नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। जयपुर में स्कूटी सवार महिला को पर्स खींचकर गिराया, वीडियो वायरल। सड़क पर मुंह के बल गिरी, 10 फीट तक घसीटी, चेहरे पर गंभीर चोटें। पीट पीट कर युवक को मार डाला, कैमरे में बंद कर मुंह में कपड़ा ठूसा, शरीर को गर्म सरियों से भी दागा। स्कूली छात्रा से गैंगरेप करने वाले 6 नाबालिग, 2 बालिग, 3 अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट थे शामिल, अश्लील वीडियो भी बनाया। राजसमंद में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड मामले में एक्शन, 1.5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना जब्त। टोंक शहर में निकला आरएसएस का पथ संचलन, संघ के स्थापना दिवस पर हुआ शस्त्र पूजन, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस रही तैनात। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूटी सवार महिला को बुरी तरह घायल कर दिया। आरोपी महिला का पर्स छीनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन जब फेल हुए तो पीड़िता को गिरा दिया। घटना में महिला के मुंह, सिर पर गंभीर चोट लगी है। महिला के पति ने जब शोर मचाया तो बाइक सवार आरोपी भाग गए। घटना जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे बदमाशों ने एसएफएस चौराहे के पास महिला से पर्स छीनने की कोशिश में उसे गिरा दिया। इस दौरान महिला सड़क पर 8-10 फीट तक घिसती चली गई। घायल मीनाक्षी श्रीवास्तव को मानसरोवर के साकेत हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी फुटेज सामने आने के बाद महिला के पति अनिल श्रीवास्तव ने पुलिस को दी। रिपोर्ट में बताया कि दोपहर 3 बजे वे पत्नी के साथ पूजा का सामान लेकर घर की ओर जा रहे थे। सुमेर नगर की ओर मुड़ने वाले थे, तभी बाइक पर पीछे से 2 युवक आ गए। उन्होंने पीछे बैठी मीनाक्षी के कंधे पर लटका हुआ पर्स छीनने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से वे दोनों घबरा गए। मीनाक्षी ने पर्स को नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर मीनाक्षी को स्कूटी से नीचे गिरा दिया। इसके बाद अनिल ने शोर मचाया तो वे लोग भाग गए। घटना के वक्त स्कूटी की स्पीड 40 से 45 के बीच में रही होगी। अनिल ने बताया कि मीनाक्षी के चेहरे और सिर में गंभीर चोट लगी है। जानकारी मिलने के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की, लेकिन घटना के करीब 22 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक दोनों बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। मुहाना थाना सीआई लाखन सिंह खटाना ने बताया कि घटना के बाद से ही इलाके में लगे हुए सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अब तक 7 लड़कों से पूछताछ हो चुकी है। वहीं पहले स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को भी राउंड अप किया गया है। महिला को स्कूटी से गिराने वाले दोनों बदमाश के सिर पर ना तो हेलमेट था और ना ही चेहरे ढके हुए थे। इस घटना के बाद दोनों आरोपी आराम से नाके और चौकी पार कर निकल गए, लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहे। कमिश्नरेट इस साल स्केचिंग की 26 घटना हो चुकी है। वहीं घायल महिला और उसके पति भी सीसीटीवी फुटेज में बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं। यदि महिला ने हेलमेट लगाया होता तो शायद उसके सिर में गंभीर चोट नहीं लगती। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले में सोने की चेन तोड़ ली। चेन स्केचिंग के समय वह अपने पति के साथ स्कूटर पर थी। लूट के दौरान स्कूटर स्लिप होने से पति पत्नी चोटिल हो गए। घायल पति पत्नी का निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चेन स्नेचरों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर जिले के देराठो गांव में सोमवार रात एक युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कमरे में बंद कर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और गर्म सरियों से शरीर को दागा। बाद में घर के बाहर पटक दिया। सूचना मिलने पर परिजन पहुंचे, उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने बताया कि मृतक रात को गरबा में गया था। वहां से आरोपियों के पास कैसे पहुंचा और क्या विवाद था, इसका पता नहीं चल पाया है। नशीराबाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
मृतक के बड़े पापा शैतान सिंह रावत ने बताया कि रात को उसका भतीजा पिंटू राम सिंह रावत गरबा में गया और जब घर पर नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन उसने मोबाइल नहीं उठाया। रात करीब 2:30 बजे फोन लगा तो उसने बताया कि वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में गिरधारी जाट के मकान के बाहर पड़ा है। इस पर वहां पहुंचे तो वह गंभीर रूप से घायल था। शरीर जगह जगह से किसी गर्म सरिये आदि से दाग रखा था। शैतान सिंह ने बताया कि घायल अवस्था में उसे मोटरसाइकिल पर लेकर नशीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले गए, जहां उसे अजमेर रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पहले उसने बताया कि उसके साथ गांव के ही हनुमान, गिरधारी, प्रधान और सुरेंद्र ने उसे कमरे में बंद कर दिया, मुंह में कपड़ा ठूसकर बुरी तरह मारा, सरिया गर्म कर उसके शरीर को दागा। पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शैतान सिंह ने आगे बताया कि वह माकुपुरा फैक्ट्री में काम करता था। विवाद किस कारण से था यह पता नहीं है, लेकिन वह गरबा में गया था। वहां उसे बाद में बुलाया या लेकर गए ये पता नहीं है। अलवर में किशनगढ़ बास में स्कूल की छात्रा के साथ 8 आरोपियों ने गैंग रेप किया था। अश्लील वीडियो भी बनाया था जिससे वे लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब सामने आया है कि 8 लड़कों में से 6 नाबालिग हैं, 2 आरोपी बालिग हैं। अलवर पुलिस ने 6 नाबालिग को डिटेन कर लिया है। 7वें बालिग आरोपी गिरफ्तार किया है और 8वां आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 16 साल की स्कूली छात्रा से गैंग रेप करने वाले नाबालिग लड़के अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द खुलासा करने की तैयारी है। अभी पुलिस को 8वें आरोपी तालीम की तलाश है। 31 दिसंबर 2021 को 8वीं क्लास में पढ़ने वाली पीड़िता को एक आरोपी ने फोन करके सुनसान जगह बुलाया था। कहा कि उसके पास उसके कुछ न्यूड फोटो है, नहीं आने पर वह उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। लड़की आरोपी के पास पहुंची तो उसने साथियों के साथ गैंगरेप किया और वीडियो बनाया। इसके बाद 3 और 6 जनवरी 2022 को भी गैंगरेप किया। वीडियो शेयर करने की धमकी देकर आरोपियों ने कई बार गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद आरोपी वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर आरोपियों ने पीड़िता से 50,000 रुपये तक ले लिए। बाद में 2.5 लाख रुपये और मांगे। इतने पैसे नाबालिग नहीं दे सके तो वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो पीड़िता के परिवार तक पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। तब 30 सितंबर को किशनगढ़ बास थाने में पॉक्सो और आईटी एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया था। राजसमंद में मंगलवार को सीबीआई टीम ने साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ नगद और 1.5 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। जानकारी के अनुसार यह विदेश की एजेंसी इंटरपोल और एफबीआई की रिपोर्ट पर भारत में सीबीआई द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई द्वारा करीब 105 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया गया था। सीबीआई और कई राज्यों की पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन के तहत कर रही है कार्रवाई। सीबीआई मुख्यालय के मुताबिक पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, असम में कार्रवाई चल रही है। उसी के तहत आज राजसमंद इलाके में भी साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। कॉल सेंटर से करीब 1.5 करोड़ की नकदी और 1.5 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड स्थित कमल सिंह देवड़ा के मकान पर कार्रवाई की गई है। अमलोई गांव में स्थित फार्म हाउस पर भी फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में देवड़ा पर राजस्थान पुलिस पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। टोंक शहर में आज बुधवार को संघ के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शस्त्र पूजन और पथ संचालन का आयोजन हुआ। इस मौके पर मदरलैंड स्कूल में शस्त्र पूजन किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश और बैंड वादन के साथ शहर के मुख्य बाजार में होते हुए सवाई माधोपुर चौराहे पहुंचा और वहां पर उसका विसर्जन हुआ। कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह, जौनपुरिया समेत बीजेपी और संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। संघ की स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में विजयादशमी पर शस्त्र पूजन और पथ संचलन का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते संघ ने इस तरह के आयोजन नहीं किए थे।
टोंक में भी पथ संचलन निकालकर संघ ने फिर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समाज के युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। सह प्रांत बौद्धिक प्रमुख जयपुर दिनेश मणिरत्नम ने कहा कि संगठित भाव से सारे समाज को साथ लेकर जो संचलन चलता है उससे असुरी शक्तियों के मन में विचलन पैदा होता है और सज्जन शक्तियों के मन में आनंद का भाव प्रवाह होता है। अपने राष्ट्र को कुछ करने के लिए और कुछ करने का भाव पैदा होता है। पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय अब खबरों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जैसलमेर के सोनार दुर्ग में घूमने आए एक सैलानी के 7,000 के नए जूते चोरी होने से हर कोई परेशान हो गया। सोन दुर्ग में जैन मंदिर के सामने से जूते चोरी होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें एक चोर अपने पुराने सैंडल छोड़कर सैलानी के नए जूते पहनकर जाता नजर आता है।
सैलानी ने सैंडल पहनने से इनकार करते हुए जैन मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर टिकट लेकर भी जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेस पार्षद प्रवीण पवन सुधा को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने सैलानी को नए जूते दिलवाए और जैसलमेर में हुई इस घटना के लिए माफी भी मांगी। सैलानी ने उनको धन्यवाद देते हुए पुलिस में चोर की शिकायत करने की बात कही। गाइड हरीश गिरी ने बताया कि महाराष्ट्र से जैसलमेर घूमने आए हरिदास डोंगरे पेशे से टीचर है। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले उन्होंने जयपुर घूमने के दौरान हाथ से बनाए 7,000 रुपये के चमड़े के जूते खरीदे थे। बुधवार को सुबह जैसलमेर घूमने के दौरान सोनार दुर्ग में जैन मंदिर के बाहर वे जूते उतारकर अंदर घूमने गए, लेकिन जब वे बाहर आए तब उनके जूते वहां से गायब थे। आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने पर एक युवक जूते पहनकर जाते हुए नजर आया। इस घटना से आहत होकर सैलानी ने जैन मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाए। हरिदास ने कहा कि सैलानी से 50 रुपये की टिकट जैन मंदिर ट्रस्ट ले रहा है तो उनके सामान की भी जिम्मेवारी ट्रस्ट की बनती है। उन्हें सैलानियों के सामान का बाहर ख्याल रखना चाहिए। सैलानी के महंगे जूते चोरी होने की खबर जब फैली तब कांग्रेस पार्षद प्रवीण पवन सुधा ने सैलानी को नए जूते दिलवाए। उन्होंने सैलानी से इस घटना के लिए दुख जताते हुए उन्हें जूते की दुकान से नए जूते दिलाकर एक बढ़िया उदाहरण पेश किया ताकि जैसलमेर का नाम खराब ना हो। केसरिया साफा पहन निकली गौरवमयी पथ प्रेरणा यात्रा, जगह जगह फूल बरसाकर किया स्वागत। केसरिया में हुआ बाड़मेर विजयादशमी पर राजपूत समाज की ओर से बुधवार को सुबह 9 बजे नागणेचा मातागढ़ मंदिर से पथ प्रेरणा यात्रा निकल गई। केसरिया साफा पहने और ध्वज लिए शस्त्रों के साथ निकली पथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुई रानी रूपादे संस्थान पहुंची। वहां पर सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले गढ़ मंदिर स्थित नागणेचा माता मंदिर पर विधि विधान से शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन पंडित सुनील जोशी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित लोगों ने तलवारों, बंदूकों, पिस्तल आदि पुराने और आधुनिक शस्त्रों का पूजन करवाया गया। कोरोना काल छोड़कर हर साल की भांति इस बार भी पथ प्रेरणा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल राजपूत समाज के सदस्यों ने केसरिया साफा और हाथ में केसरिया ध्वज लेकर शस्त्रों के साथ अलग अलग टुकड़ियों में रवाना हुए। यात्रा का शहर के अनेक स्थलों पर पुष्प बरसाकर शहर वासियों ने स्वागत किया। सबसे आगे ढोल नगाड़ों के साथ स्वयं सेवक चल रहे थे। उसके पीछे रावत त्रिभुवन सिंह के नेतृत्व में समाज के लोग केसरिया साफा पहने और हाथ में ध्वज लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यात्रा में अलग अलग टुकड़ी थी और प्रत्येक टुकड़ी का नेतृत्व एक शस्त्रधारी और 2 ध्वजधारी कर रहे थे। पथ यात्रा बाड़मेरगढ़ से होते हुए मुख्य बाजार, गांधी चौक, स्टेशन रोड, अहिंसा सर्किल, विवेकानंद सर्किल, रॉय कॉलोनी, तनसी सर्किल होते हुए रानी रूपादे संस्थान पहुंची। रावत त्रिभुवन सिंह ने कहा कि शस्त्र पूजन हमारी पौराणिक मान्यता है। सदियों से हमारे पूर्वज समाज और देश की रक्षा का जिम्मा संभालते हुए हैं। पुराने समय में जो स्थान तलवारों और हस्तचलित शस्त्रों का था, समय बदलने के साथ अब राफेल की भी पूजा की जाती है। 2 साल पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की पूजा की थी। शस्त्र की पूजा करने का मकसद यही होता है कि बुरे समय में देश की रक्षा के लिए काम आ सके। वहीं हमें मॉडर्न होने के साथ साथ पुरानी संस्कृति को जीवित रखना है। पथ प्रेरणा यात्रा में युवा उद्यमी योगेंद्र सिंह चौहान, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा, खंगार सिंह सौदा, उगम सिंह रानीगांव, हिंदू सिंह तामलो, बॉम सिंह बलाय, समुद्र सिंह फोगेरा सहित समाज के सैकड़ों युवा पथ प्रेरणा यात्रा में शामिल हुए। धौलपुर में बुधवार को माता की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए चंबल नदी के किनारे सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक के चलते लोगों ने नदी के पास ही खुदवाए गड्ढों में श्रद्धा के साथ प्रतिमाओं को विसर्जित किया। माता की प्रतिमाओं को विदाई देने से पहले लोगों ने मां की आरती कर पूजा अर्चना की। इस दौरान शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान माता रूपी कन्याओं को भोजन कराने के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। शहर में प्रतिमाओं के विसर्जन के वक्त लोगों ने बैंड बाजों के साथ डीजे की धुन पर शहर भर में शोभा यात्रा निकाली। नगर परिषद आयुक्त
लजपाल सिंह ने बताया कि 3 दिन पहले ही प्रतिमाओं के चंबल नदी में विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी। शहर के आसपास कोई तालाब नहीं होने पर जिला प्रशासन ने लोगों की परेशानी समझी और नदी के किनारे जेसीबी की सहायता से 4 बड़े-बड़े गड्ढे खुदवाए गए। इनमें जनरेटर सेट लगाकर चंबल नदी से पानी भरा गया था। लोगों को नदी के किनारे बनाए गए इन खड्डों में प्रतिमा विसर्जन करने के लिए कहा गया। इस पर लोगों ने सुबह से ही इन गड्ढों में माता की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों ने नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रशासन के आदेश का पालन किया। लोगों ने नदी की बजाय नदी के किनारे बने बड़े बड़े गड्ढों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इसके साथ ही प्लास्टिक की थैलियों में भरी हवन सामग्री को भी इन गड्ढों में प्रवाहित किया। नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होने से चंबल नदी स्वच्छ दिखाई दी। विजयादशमी के मौके पर बीकानेर के मुख्य मार्गों पर आज सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन किया। कदम से कदम मिलाते हुए बैंड पर आगे बढ़ते स्वयंसेवकों का हजारों की संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। शहर को 7 अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते हुए पथ संचलन किया गया। हर मार्ग के लिए सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच का अलग अलग समय दिया गया था। तय समय पर पथ संचलन शुरू हुआ और शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा। पथ संचलन को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। हर मार्ग से निकले पथ संचलन के आगे और पीछे संबंधित थानों की पुलिस की गाड़ी तैनात रही। इसके अलावा एडिशनल और सीओ सिटी और सीओ सदर भी लगातार पथ संचलन की रिपोर्ट लेते रहे। पथ संचलन में लक्ष्मीनाथ पुराना शहरी क्षेत्र परकोटे के अंदर जनेश्वर पार्क से सुबह 7 बजे, मुरलीधर व्यास नगर, बंगला नगर, अंत्योदय नगर, बजरंग नगर के लिए सुबह 7 बजे, जैसलमेर रोड स्थित जवाहर पार्क से मार्केंड नगर, मुक्ता प्रसाद नगर, रामपुरा, सर्वोदय बस्ती के लिए मुक्ता प्रसाद जी की मूर्ति, एमपी नगर से सुबह 7:15 बजे, जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्र के लिए गंगा गोल्ड जुबेली क्लब से सुबह 7 बजे, शिवनगर जयनारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर, जयनारायण व्यास कॉलोनी से सुबह 7:30 बजे, नागनेची नगर रानी बाजार क्षेत्र के लिए रानी बाजार चौपड़ा कटला से सुबह 8 बजे और गंगा शहर क्षेत्र के लिए चांदमलजी बाग सुजान देसर से सुबह 7 बजे पथ संचलन शुरू हुआ। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के स्वयंसेवकों ने इसमें हिस्सा लिया। नागौर जिले की पुलिस ने दिन दहाड़े डकैती के लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी बदमाशों को पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से पकड़ा था। वहीं मंगलवार रात को अंतिम लुटेरे को भी पकड़ लिया गया। लुटेरों के पास पुलिस ने अब तक 18 लाख रुपए के जेवरात, वारदात में काम ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि कुचामन थाने के 5वां में हुई डकैती के मामले में लूट के अंतिम आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ थाना डालन निवासी सतनाली रहने वाले नवलिक पुत्र छोटेलाल जाट को गिरफ्तार किया गया है। मामले के अनुसार 29 जुलाई को 5वां रहने वाले मुकेश सोनी की ओर से एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया कि दिन के 2:40 पर 5 बदमाश नकाब पहने आए और दुकान में घुसकर पिस्तौल दिखाते हुए धमकाया। इसके बाद सोने और चांदी के नकदी लूट ली। बदमाशों ने दुकान से 780 ग्राम गहने लूटे, जिसमें 100 ग्राम सोने के जेवरात, 370 ग्राम पुराना सोना, 1.5 किलो चांदी, 2 लाख रुपए केस लूटकर भाग गए थे। वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुए लुटेरों की पहचान की। इसके बाद अलग अलग जगहों से पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा। इससे पहले पकड़े गए लुटेरों में चितावा थाना इलाके के हीरालाल, हरियाणा के दीपेंद्र, कुचामन के अशोक कुमार, कुचामन के ही रिचपाल जाट, नावा के हीराराम जाट, हरियाणा के दीपक मिलक, हरियाणा के संदीप, हरियाणा के ही प्रदीप कुमार और कृष्ण मलिक शामिल थे। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।
चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे?